एक बुरे समाज में अच्छा होना बड़ी कठिनाई मोल लेना, यही है तपश्चर्या साधु की। साधु की तपश्चर्या नंगा खड़ा हो जाना नहीं, साधु की तपश्चर्या भूखा रह जाना नहीं। ये बड़ी सस्ती और सरल बातें हैं जो कोई भी ना समझ साध सकता है। असल में समझ हो तो साधना मुश्किल, ना समझी हो तो साधना आसान। साधु की तपश्चर्या है टू बी मॉरल इन ए इमोरल वर्ल्ड, नैतिक होना अनैतिक जगत में तपश्चर्या है। क्योंकि चारों तरफ से चोट पड़ेगी, इसलिए सुविधापूर्ण है वस्त्र ओढ़ लेना। नैतिकता के वस्त्र ओढ़ो, अनैतिक रहो। अनैतिक रहो, दुनिया से कोई तकलीफ ना होगी। नैतिकता के वस्त्र ओढ़ो, बाजारों में, सार्वजनिक स्थानों में। इसलिए हमारे पास दो तरह के चेहरे हैं, प्राइवेट फेसेस, पब्लिक फेसेस। और नियम है कि वो जो व्यक्तिगत चेहरा है, निजी चेहरा है, उसे कभी सार्वजनिक स्थान में मत ले जाना। कोई नहीं ले जाता। कभी कभी शराब वगैरह कोई पी ले तो भूल हो जाती है, अन्यथा नहीं। कोई शराब पी ले तो भूल जाता है कि पब्लिक प्लेस है और प्राइवेट फेस, तो तकलीफ होती। इसलिए भले आदमी शराब पीने से बहुत डरते हैं, बुरे आदमी उतने नहीं डरते, क्योंकि उनका वो चेहरा, उससे बड़ा और बुरा चेहरा उनके पास नहीं है। अगर दुनिया के सब भले आदमियों को इकट्ठा करके शराब पिलाई जा सके तो आपको पता चलेगा कि प्राइवेट फेसेस क्या है। यूनान में एक फकीर था गुरजीएफ, वो तो जब भी कोई आदमी वहां आता तो उससे पहले पूछता कि भले आदमी हो कि बुरे आदमी। शायद ही कभी कोई आदमी जो आता और कहता कि मैं बुरा आदमी हूं, क्योंकि इतना भला आदमी बहुत मुश्किल है खोजना जो कह सके कि मैं बुरा आदमी हूं। अक्सर तो लोग कहते कि ऐसी आप बात पूछते हैं, भला हूं, साधना करने आया हूं। साधना करने ही क्यों आता अगर भला ना होता? हालांकि हालत उल्टी है। भला आदमी किस लिए साधना करने जाएगा? गुरजीएफ कहता पहली साधना यह रही कि 15 दिन शराब पीनी पड़ेगी। अक्सर तो भला आदमी भाग जाता। कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई फकीर और शराब पीने के लिए कहेगा, लेकिन अर्थपूर्ण थी उस गुरजीएफ की बात। वो कहता 15 दिन तो मैं शराब पिलाऊंगा ताकि मैं तुम्हारा प्राइवेट फेस देख सकूं, अन्यथा मैं किसके साथ बात करूं, अन्यथा मैं किसके साथ व्यवहार करूं, अन्यथा मैं किसको बदलूं। क्योंकि तुम जो दिखाई पड़ रहे हो, अगर इसको मैंने बदला तो बेकार मेहनत हो जाएगी, क्योंकि तुम तो ये हो ही नहीं। ये बदलाहट बेकार, ये रंग रोगन मैं कर दूंगा, ये तुम्हारे मुखौटे पे हो जाएगा, तुम्हारे चेहरे से इसका कोई संबंध नहीं है। और मुखौटा बिल्कुल अलग चीज है, तुम उसे कभी भी उतार कर रख सकते हो, बदल सकते हो। तो मुझसे बेकार मेहनत मत करवाओ, पहले मुझे तुम्हारा ओरिजिनल फेस, तुम्हारा असली चेहरा देख लेने दो। अक्सर तो अच्छा आदमी भाग जाता शराब का नाम सुन के ही, भागना ही बता देता कि उस आदमी के भीतर कुछ छिपा है जो प्रकट होने से डरेगा। लेकिन अगर कोई रुक जाता तो बड़ी हैरानी होती। 15 दिन गुरजीएफ उसे शराब ही पिलाया जाता, जितनी ज्यादा से ज्यादा पिला सकता पिलाता, और उसके असली चेहरे को खोजता। कैसा दुर्भाग्य कि आदमी के असली चेहरे को खोजने के लिए उसे बेहोश करना पड़ता है। इतनी परतें हैं नकली चेहरों की, चोरी इतनी गहरी है, इतनी लंबी है, अनंत जन्मों की है कि असली चेहरा बहुत 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 पीछे छिप गया है। एक मुखौटा उतारो तो दूसरा उसके नीचे है। प्याज की तरह आदमी हो गया है। एक छिलका निकालो फिर छिलका, और छिलका निकालो फिर छिलका। आप इस भ्रम में मत रहना कि प्याज को खोज लेंगे। आप छिलके निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, बस छिलके ही निकलते चले जाएंगे। आखिर में कुछ भी नहीं बचेगा। आखिरी छिलका निकल जाएगा। आप पूछोगे प्याज कहां, पता चलेगा छिलकों का जोड़ ही प्याज थी। प्याज का अपना कोई अस्तित्व ना था। हम करीब करीब अनंत जन्मों में इतने व्यक्तित्वों की चोरी किए हैं,
हमने इतने मुखौटे ओढ़े हैं कि हमारा अपना तो कोई चेहरा नहीं रह गया। अगर हमारे छिलके उतारे जाएंगे तो आखिर में शून्य रह जाएगा। लेकिन उसी शून्य से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि उसी शून्य से अचौरी में गति होगी, उसके पहले कोई गति नहीं हो सकती। अगर एक आदमी को ये पता चल जाए कि मेरा कोई चेहरा ही नहीं है तो बड़ी उपलब्धि है ये। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप चोरी से बचने की कोशिश का नाम अचौरी मत समझ लेना। चोरी से जो बचा है वो भी चोरी से बचा हुआ चोर है। चोरी जिसने की है वो चोरी में फंस गया चोर है। वो दोनों चोर है, चोरी उनके भीतर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक की चोरी व्यवहार तक चली गई है, एक की चोरी मन तक रह गई है। लेकिन चोरी का जो असली गहरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अर्थ है वो ये है कि क्या आपके पास अपना चेहरा है? नहीं खोज पाएंगे। आईने के सामने खड़े होंगे और जो चेहरा दिखाई पड़ेगा पता चलेगा वो किसी और का है, हालांकि अब तक उसे हमने अपना ही समझा है। फिर ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास एक ही चेहरा हो जिससे हम 24 घंटे काम चलाते हो। 24 घंटे हमको फंक्शनली इतने बहुत से चेहरे बदलने पड़ते हैं। पति के सामने व्यक्ति को, पत्नी को कुछ और होना पड़ता है, पति पत्नी के सामने कुछ और होता है, अपनी पत्नी के सामने कुछ और होता है, पड़ोसी की पत्नी के सामने कुछ और होता है। तत्काल चेहरा बदल जाता है। अपने मालिक के सामने कुछ और होता है, अपने नौकर के सामने कुछ और होता है। अगर मेरे इस तरफ मालिक को बिठाल दिया जाए और मेरे इस तरफ नौकर को बिठाल दिया जाए तो मेरा नौकर मेरे आधे चेहरे में कुछ और देखेगा और मेरा मालिक मेरे आधे चेहरे में कुछ और देखेगा। मेरे दो चेहरे एक साथ होंगे। इधर नौकर को मैं दबाता हुआ रहूंगा, इधर मालिक की तरफ मैं पूंछ हिलाता हुआ रहूंगा। ये मेरे एक ही साथ मुझे दोनों काम करने पड़ेंगे। तो कई दफा बहुत लोगों के बीच जब आप होते हैं तो आप गिरगिट हो जाते हैं, इसके साथ कुछ और, इसके साथ कुछ और, इसके साथ कुछ और, बड़ी कठिनाई हो जाती। मैंने सुना है नसरुद्दीन के बाबत, तो नसरुद्दीन की दो प्रेयसियां थी। विनम्र आदमी रहा होगा, नहीं तो दो प्रेयसियों पर कौन रुकता है। दोनों को अलग अलग मिलता था, दो प्रेयसियों से एक साथ मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि दोनों को ऐसे चेहरे दिखाए हैं जो वादा किया है कि एक को ही दिखाया है। प्रत्येक से कहा तेरे सिवाय किसी को प्रेम नहीं करता। लेकिन प्रेयसियां भी बहुत होशियार है, वे तत्काल पता लगा लेती। वे प्रेमी की उतनी खोज नहीं करती जितनी प्रेमी की प्रेयसियों की खोज करती। उन दोनों ने पता लगा लिया और एक दिन नसरुद्दीन को फंसा लिया और नसरुद्दीन से कहा कि आज तो हम दोनों को एक साथ जवाब दो। नसरुद्दीन ने कहा कि गरीब आदमी को इस तरह मत फंसाओ, क्योंकि तुम दोनों अलग अलग हो तो बड़ी सुविधा रहती है, उतनी देर में मैं चेहरा बदल लेता हूं। लेकिन उन दोनों ने तो उसे पकड़ लिया और कहा कि तुम जवाब दो कि हम दोनों में सुंदर कौन है। नसरुद्दीन ने कहा तुम एक से एक बढ़ के सुंदर हो, तुम एक दूसरे से बढ़ के सुंदर हो। पता नहीं प्रेयसियां समझ पाई कि नहीं, शायद ही समझ पाई होंगी, क्योंकि प्रेम से बुद्धि का बहुत कम संबंध है। पता नहीं आप भी समझ पाए कि नहीं। नसरुद्दीन कह रहा तुम एक दूसरे से बढ़ के सुंदर हो, क्या कहना। बड़ी गहरी मजाक नसरुद्दीन आदमी पे कर रहा है। दोनों चेहरे एक साथ संभालने हो तो बेचारा क्या कर सकता है, गिरगिट हो गया। अब वो कह रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे से बढ़ के हो।
24 घंटे में हम 24 चेहरे बदल रहे हैं। 24 नहीं और ज्यादा बदलने पड़ते हैं। और ये चेहरों की बदलाहट तनाव पैदा करती है। टेंशन जो है वो चेहरों की बदलाहट है। जिस आदमी के पास एक चेहरा है उस आदमी को तनाव नहीं होता, तनाव का कोई कारण नहीं रहा। तनाव सदा होता है चेहरे को बार बार बदलने से। इतनी बार बदलना पड़ता है कि बहुत मुश्किल हो जाती है। और बीच बीच में जो गैप पड़ता है, जब आप एक चेहरे को उतार के दूसरा लाते हैं तो बीच का जो गैप होता है वो बहुत एंजाइटी पैदा करता है, क्योंकि उस वक्त आपके पास कोई चेहरा नहीं होता। उस वक्त आप बड़ी कठिनाई में होते हैं। वो ठीक कहता है अमेरिकी अभिनेता, टू स्टेप इन ए रोल इज इजियर बट टू स्टेप आउट इज आर्डुअस। बाहर होना किसी रोल के बड़ा मुश्किल, लेकिन हमें तो 24 घंटे करना पड़ता है। चेहरे को बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है। लेकिन आदमी बहुत होशियार है। जैसे पहले गाड़ियों में कन्वेंशनल गियर था तो बदलना पड़ता था, अब ऑटोमेटिक गियर है, उसे नहीं बदलना पड़ता। जो बहुत कुशल लोग हैं उनके पास ऑटोमेटिक गियर, वो चेहरे बदलते नहीं, चेहरे बदल जाते हैं। चेहरे के बदलने के हमने ऑटोमेटिक गियर तय कर लिए। अब हमें बदलना नहीं पड़ता। नौकर आया कि चेहरा बदला, मालिक आया कि चेहरा बदला, पत्नी आई कि चेहरा और हुआ, प्रेसी आई कि चेहरा और हुआ, मित्र आया तो चेहरा और हुआ। अब चेहरा बदलता रहता है। पुराने आदमी को धार्मिक होने में बड़ी सुविधा थी, उसके पास कन्वेंशनल गियर थे, उसको चेहरा बदलना पड़ता था, इसलिए यह भी पता चलता था कि मैं चेहरा बदल रहा हूं। आधुनिक सभ्यता ने गियर की जगह कन्वेंशनल गियर हटा दिए, जिनको बदलना पड़ता था, अब ऑटोमेटिक गियर है। सभ्य आदमी और असभ्य आदमी में मैं इतना ही फर्क करता हूं, कन्वेंशनल गियर और ऑटोमेटिक गियर का, और कोई फर्क नहीं करता हूं। असभ्य आदमी को चेहरा बदलना पड़ता है। बदलना पड़ने की वजह से उसे हर बार पता चलता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, उसे कठिनाई होती। सभ्य आदमी का मतलब यह है, सभ्यता का अर्थ है ऐसा प्रशिक्षण जो आपको चेहरे बदलने की कष्ट से बचा देता है, ऐसी शिक्षा जो आपको चेहरे बदलने के कष्ट से बचा देती है और चेहरे अपने आप बदलने लगते हैं। इसलिए सभ्य आदमी का धार्मिक होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको चोरी का पता ही नहीं चलता, उसे गैप का पता ही नहीं चलता। वो जो दो चेहरों के बीच में क्षण गुजरता है जहां खाली जगह छूट जाती है, उसका उसे पता नहीं चलता। तनाव तो बढ़ता जाता है सभ्य आदमी का, क्योंकि तनाव चेहरे बदलने से पैदा होता है। लेकिन ये चेहरे न बदलूं, ये बोध पैदा नहीं होता, क्योंकि गियर ऑटोमेटिक है, वो अपने आप हो जाता है। इसलिए जितना सभ्य आदमी उतना धर्म से दूर जाता हुआ मालूम पड़ता है। जीसस, बुद्ध या महावीर एक असभ्य दुनिया में पैदा हुए थे। सभ्य दुनिया में हम जीसस, महावीर और बुद्ध की हैसियत के आदमी नहीं पैदा कर पा रहे हैं। उसके कारण उतनी बेचैनी तो उससे भी ज्यादा है। असभ्य आदमी इतना बेचैन नहीं था, बेचैनी तो बहुत है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि बेचैनी क्यों है। बेचैनी क्यों है इसका हमें बोध कम हो गया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अचौरी को समझने के लिए अपने चेहरे बदलने के प्रति आपको सजग होना पड़ेगा। सजग होने की एक तरकीब और सजग होने का एक अर्थ है। आप जितने सजग होते हैं किसी भी चीज के प्रति, उसकी गति कम हो जाती है। कभी आपने फिल्म देखी है, उसकी कभी मशीन बिगड़ जाए। मशीन के बिगड़ने का मतलब क्या कि मशीन धीमी चलने लगे, प्रोजेक्टर धीमा चलने लगे, तो पर्दे पर फिल्म की गति क्षीण हो जाती। तो जो आदमी एकदम से हाथ उठाता मालूम पड़ रहा था पर्दे पर, फिर 10 आदमी धीरे धीरे हाथ उठाते हुए मालूम पड़ते हैं और हाथों के बीच गैप हो जाता है। जब मैं भी हाथ उठाता हूं तो यह हाथ एक झटके में नहीं उठता, सिर्फ आपकी आंख इतनी गति को पकड़ नहीं पाती, अन्यथा हाथ को 20 पोजीशन लेनी पड़ती इतने हटने में।
लेकिन अगर गौर से देखें और मशीन आपकी थोड़ी धीमी हो जाए, और गौर से देखने से धीमी हो जाती, किसी भी चीज को अगर बहुत गौर से देखें तो प्रक्रिया धीमी हो जाती। दो कारण से, क्योंकि गौर से देखने के लिए पहले तो आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको रुकना पड़ता है। अगर आप अपने चेहरे बदलने की प्रक्रिया को गौर से देखें तो प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और आप देख सकेंगे कि कब आपने चेहरा बदला, और अपने पे हंस सकेंगे कि चेहरा बदल लिया गया। अचौरी के महाव्रत में आप अपने चेहरे बदलने को देखना। एक आदमी दुकान से मंदिर की तरफ जा रहा है, उसे पता रखना चाहिए कि कब उसने चेहरा बदला, किस स्टेप पे, मंदिर की किस सीढ़ी पे चेहरा बदला गया। दुकान पे वही तो चेहरा नहीं था जो मंदिर में होता है, बदलाहट कहीं तो हुई है जरूर, कहीं उसने चेहरा बदला है। पुरुष वैनिटी बैग वगैरह साथ नहीं रखते, स्त्रियां साथ रखती, बस से उतरने के पहले चेहरा बदलती हैं, साथ में इंतजाम भी रखती हैं। वैसा बहुत भीतरी इंतजाम हम सबके पास है, जहां से हम चेहरे निकालते और बदलते। जब आप घर से मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तब आप जरा होशपूर्वक जाना कि चेहरा किस जगह बदलता है, किस जगह दुकानदार हटता है और साधक आता है, किस जगह दुकान पर बैठा हुआ आदमी जाता है और मंदिर में प्रवेश करने वाला आदमी आता है। जहां आप जूते उतारते हैं मंदिर के बाहर, वहीं तो ये परिवर्तन नहीं होता। जरूरी नहीं है कि वहीं हो, असल में जूता उतरवाया इसलिए जाता है वहीं कि कृपया आप चेहरा बदलो। अब वो जगह आ गई जहां आपका पुराना ढंग न चलेगा, जूता यहां उतारो। जहां लिखा रहता है कृपया जूते यहां, वहीं नीचे एक तख्ती और होनी चाहिए, कृपया चेहरे यहां। कई लोग अपने चेहरे लिए भीतर घुस जाते, जूता लिए मंदिर में चले जाएं, उतनी अपवित्रता नहीं होगी। चेहरा लिए चले गए ज्यादा, लेकिन उसका किसी को पता नहीं चलता। तो आपको मैं कहना चाहूंगा, जब आप चेहरे बदलते हैं तब आप जरा होश रखना कि कब बदलते हैं, और इसका बड़ा मजा होगा। अब तक आप दूसरों पर हंसे हैं, तब आप अपने पर हंसना शुरू हो जाएंगे, और जब आप जान के चेहरे बदलेंगे तो चेहरे बदलना मुश्किल हो जाएगा, और धीरे धीरे आप कहेंगे कि ये क्या पागलपन है, ये मैं क्या अभिनय कर रहा हूं। और धीरे धीरे चेहरा बदलना कठिन हो जाएगा, और जिस दिन चेहरा बदलना कठिन होगा और बीच का अंतराल बढ़ेगा और कभी कभी आप बिना चेहरे के रह जाएंगे, तब आपका ओरिजिनल फेस जन्मेगा, आपके भीतर से आपका चेहरा आना शुरू होगा। तो एक तो 24 घंटे बदलते हुए चेहरों का ख्याल रखना, और दूसरा किसी का चेहरा महावीर का, बुद्ध का, कृष्ण का, क्राइस्ट का अपना बनाने की कोशिश मत करना, भूल के मत करना। अनुयायी बनना ही मत, अन्यथा चोर बने बिना कोई उपाय नहीं। अनुयायी दो चोरी करता है, चेहरे चुराता है, जो बहुत सिंसियर अनुयायी होता है, कहना चाहिए जो बहुत सिंसियर चोर होता है। जो बहुत ईमानदारी से चोरी करता है वो चेहरे चुराता है, जो बेईमानी से चेहरे चुराता है वो चेहरे नहीं चुराता, सिर्फ विचार चुराता है। वो महावीर का चेहरा नहीं उड़ता, सिर्फ महावीर का विचार पकड़ लेता है। पंडित के पास सिर्फ विचार की चोरी होती है, तथाकथित साधु के पास चेहरों की चोरी होती। तो ध्यान रखना, कुछ कमजोर चोर हैं, वो कहते हैं चेहरा तो मुश्किल है महावीर का लगाना, लेकिन अहिंसा परम धर्म है, ये तो हम अपने भीतर लिख ही सकते हैं। महावीर का शास्त्र तो पढ़ ही सकते हैं, कृष्ण का चेहरा लगा के तो जरा कठिनाई है, लेकिन कृष्ण की गीता तो कंठस्थ कर ही सकते हैं। दो तरह की चोरी है, विचार की, चेहरे की। चेहरे की चोरी वाले आदमी को हम बहुत सिंसियर चोर, बहुत ईमानदार चोर कहते हैं, क्योंकि इस आदमी ने, बेचारे ने जैसा विचारा वैसा किया भी। ध्यान रखें, जिसने विचार के कुछ किया है वो आदमी चेहरा ओढ़ लेगा। धर्म का कोई संबंध
किसी सिद्धांत को तय करके उसके अनुसरण करने से नहीं है। नहीं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वाली घटना घटेगी, अपीयरेंसेस पैदा हो जाएंगे, दिखावे पैदा हो जाएंगे। अक्सर हम कहते हैं कि जो विचारते हो उसके अनुसार आचरण करो, ये चोर बनाने का सूत्र है। लेकिन सिंसियर, ईमानदार चोर इससे पैदा होते हैं। हम लोगों से कहते हैं जो विचारते हो उसका आचरण भी करो, पर हमें पहले ये तो पता लगा लेना चाहिए विचार कहीं चोरी से आया तो नहीं है, अन्यथा आचरण और भी गहरी चोरी में ले जाएगा। जब हम किसी से कहते हैं कि इस आदमी का विचार और आचरण बिल्कुल एक सा है, तब हमें पूछ लेना चाहिए कि इसके आचरण से इसका विचार आया है या इसके विचार से इसका आचरण आया है। अगर इसके आचरण से इसका विचार आया है तब तो ये धार्मिक आदमी है, अगर इसके विचार से इसका आचरण आया है तो ये आदमी चोर है। मगर ये फर्क एकदम से दिखाई नहीं पड़ता। जब आचरण से कोई विचार आता है तब उसकी सुगंध और है, क्योंकि आचरण आत्मा से आता है। जब किसी विचार से आचरण आता है तो विचार शास्त्र से आता है। शास्त्र से आया हुआ विचार खुद भी चोरी है, फिर शास्त्र से आए हुए विचार के अनुसार जीवन को ढाल लेना और बड़ी चोरी है। और जो इस तरह की चोरियों में भटक जाते हैं वे आत्मा को खो देते हैं, उन्हें पता लगाना मुश्किल हो जाता है वे कौन है। नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि विचार के अनुसार आचरण, मैं कहता हूं आचरण के अनुसार विचार। बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे आप, क्योंकि आचरण कहां से लाएं? अगर विचार के अनुसार आचरण हो तो विचार तो मिल सकते हैं, आचरण कहां से लाएं? आचरण की कोई दुकान नहीं, आचरण कहीं बिकता नहीं, विचार तो बिकते हैं। विचारों की तो किताबें हैं, आचरणों की कोई किताबें नहीं, आचरण का कोई शास्त्र नहीं है। इसलिए आचरण आप कहां से लाएंगे? अगर महावीर से लाएंगे तो फिर विचार से आया, बुद्ध से लाएंगे तो विचार से आया, कृष्ण से लाएंगे तो विचार से आया। आचरण कहां से लाइएगा? अगर किसी दूसरे से लाएंगे तो पहले विचार आएगा, अगर अपने से लाएंगे तो बात और हो जाएगी। तब पहले विचार नहीं आएगा, पहले अनुभव आएगा। अगर आपको चोर आचरण है आपका, तो कृपा करके चोर जैसा विचार करिए, इसमें एक सरलता होगी। आपका आचरण चोर का है, चोर जैसा विचार करिए। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका आचरण चोर का है और विचार भी चोर का है तो आप चोरी के बाहर हो जाएंगे। अगर आपका आचरण चोर का है और विचार अचोरी का है तो आप चोरी के बाहर कभी ना होंगे, क्योंकि आप कहेंगे आचरण तो बाहरी चीज है, असली चीज तो विचार है। ऐसे तो मैं अचोर हूं, मजबूरियों में चोर बन जाता हूं, तो धीरे धीरे साध लूंगा, आचरण भी बदल लूंगा। जब विचार बदल गया तो आचरण भी बदल जाएगा, व्रत ले लूंगा, कसम खा लूंगा। तो आप जिंदगी भर पोस्टपोन करते रहेंगे, क्योंकि आप भीतरी रूप से अनुभव करेंगे कि विचार तो अचोरी का है, ऐसे आदमी तो मैं भीतर से अच्छा हूं। ऐसे बाहर की परिस्थितियां हैं, कारण है जो चोर बना देते हैं। चोर में हूं नहीं, ये ध्यान रखें आप। आपका जो व्यवहार है वो बहुत दूर है आपसे, आपका जो विचार है बहुत निकट है। इसलिए अगर हम किसी आदमी को उसके विचार में गलती बताएं तो वो मानने को राजी नहीं होता। अगर हम किसी आदमी से कहें कि तुम्हारे पैर में फोड़ा है तो झंझट नहीं करता, वो कहता है इलाज बताइए। लेकिन हम किसी आदमी से कहें कि तुम्हारे मन में रोग है तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है। वो कहता है कि आपकी गलती है देखने की। शरीर के रोग को आदमी स्वीकार कर लेता, वो बहुत दूर है। मन के फोड़े को स्वीकार नहीं करता, वो बहुत निकट है। मन के फोड़े पर चोट, उस पर ही चोट है। तो हमने एक तरकीब की है, एक टेक्निकल तरकीब है हमारी कि हम विचार अच्छे करते हैं, आचरण बुरा करते हैं। इससे सुविधा रहती है। सुविधा ये रहती है कि हम अपने भीतर मानते ही चले जाते हैं कि हम आदमी अच्छे हैं। अगर आपको मैं गाली दूं तो मैं ये ना कहूंगा कि मैं गाली देने वाला आदमी हूं, मैं कहूंगा मैं तो गाली कभी नहीं देता,
लेकिन इस आदमी ने गाली दी, इसलिए मुझे गाली देना पड़ी। यही आदमी जिम्मेवार है मेरी गाली को पैदा करवाने में। जब आप किसी से लड़ते हैं तो आप ये नहीं कहते कि लड़ाई मेरे भीतर है, आप कहते हैं इस आदमी ने लड़ाई की सिचुएशन पैदा कर दी, मुझे लड़ना पड़ा। ऐसे आदमी में लड़ने वाला नहीं हूं। और इसको आप विश्वास भी दे लेंगे, क्योंकि भीतर आप कभी लड़ने का तो विचार करते नहीं। विचार तो सदा अहिंसा, अचौरी, अपरिग्रह का करते हैं। शास्त्र तो अहिंसा, अचौरी, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पढ़ते हैं। तो विचार तो बड़े अच्छे, आचरण दूसरा जिम्मेवार हो जाता है, आप बच जाते हैं। फिर एक और सुविधा होती है कि जब विचार अच्छे हैं तो आज नहीं कल ताकत जुटा के, संकल्प पैदा करके, स्थिति ठीक बना के आचरण भी बदल लेंगे। तो पोस्टपोनमेंट किया जा सकता है। ध्यान रहे, जिस आदमी को जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना हो उसे पोस्टपोनमेंट से बचना चाहिए, स्थगन से बचना चाहिए। वो बहुत कनिंग, बहुत चालाक तरकीब है। एक आदमी कहता है मैं हूं तो अभी हिंसक, लेकिन अहिंसा को मानता हूं, धीरे धीरे अहिंसक हो जाऊंगा। वो कहेगा कल हो जाऊंगा, परसों हो जाऊंगा, इस जन्म में हो जाऊंगा, अगले जन्म में हो जाऊंगा। वो उसे पोस्टपोन करता जाएगा और रहेगा हिंसक। लेकिन हिंसक होने की जो पीड़ा है उससे बच जाएगा, क्योंकि अहिंसक होने की आशा उसकी पीड़ा को कम कर देगी। वो